14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3:15 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दर्जनों वाहन शामिल थे। हर वाहन के भीतर बैठे जवान अपने घरों से दूर एक अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहे थे, जहां हर मोड़, हर छाया में छुपा हुआ डर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन की खामोशी सामान्य नहीं थी, वह किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी थी। उसी सड़क के किनारे एक सफेद रंग की कार खड़ी थी, जिसके भीतर बैठा था आदिल अहमद दार। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे वह पहले ही अपने अंजाम को स्वीकार कर चुका। कई महीनों से बुना गया षड्यंत्र अब अपने अंतिम चरण में था। विस्फोटकों से भरी वह गाड़ी एक चलती फिरती तबाही बन चुकी थी और उसका लक्ष्य स्पष्ट। जैसे ही काफिला करीब आया, सड़क पर चल रही सामान्य जिंदगी अचानक एक खामोश गवाह में बदल और अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर धुएं और आग के बीच चीखें और सन्नाटा एक साथ गूंजने। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। कई जवानों की जान जा चुकी थी और पीछे छूट गए थे सिर्फ जले हुए वाहन, बिखरे हुए सामान और एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था, एक ऐसी साजिश का हिस्सा जो सीमाओं के पार बैठकर रची गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने, जिसका नाम पहले भी कई खतरनाक घटनाओं से जुड़ा। नई दिल्ली में जैसे ही यह खबर पहुंची, सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। नरेंद्र मोदी के सामने अब सिर्फ एक सवाल, जवाब कैसे दिया जाए। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, ये देश के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। हर तरफ गुस्सा, हर आंख में बदले की आग जल रही। इस घटना की गूंज इस्लामाबाद तक पहुंची, जहां इमरान खान के सामने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संभावित टकराव की चुनौती खड़ी हो। दिन बीतते गए, लेकिन उस विस्फोट की गूंज कम नहीं। ये हमला सिर्फ एक दिन की घटना नहीं, ये एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा। हर खबर, हर बयान, हर गतिविधि अब एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही। और फिर कुछ ही दिनों बाद आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान इस बात का संकेत दे चुके थे कि अब कहानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहने वाली। पुलवामा की वह दोपहर अब इतिहास का एक काला अध्याय बन चुकी, एक ऐसा अध्याय जिसने न सिर्फ कई परिवारों को तोड़ा, बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा में धकेल दी। यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये उन फैसलों की भी है जो उसके बाद लिए गए और उन साए की जो आज भी उस दिन के साथ जुड़े हुए।